42% मुसलमान अनपढ़ है और भारत का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। ये इन्हीं लोगों की तो देन है। विरोध वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों को सिर्फ जन्नत जहन्नम का ही डर दिखा करके और उन लोगों को इकट्ठा करके धर्म के नाम पर इकट्ठा करना चाहते हैं। यही वजह है कि मुसलमान आज तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। इन लोगों ने मुसलमानों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करके रखा है और मौजूदा सरकारों से डराया है। जाहिर सी बात है, मुसलमान मौजूदा सरकार से डरेगा तो फिर धर्म के नाम पर इनकी छतरी के नीचे इकट्ठा होगा। विरोध तो जिन लोगों को विरोध करना है वो तो करेंगे। अलबत्ता इस्लाम की तालीम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर इस्लाम ने मना नहीं किया है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए। जी हाँ, आपको बता दें उत्तराखंड के देवभूमि के पुष्कर धामी सरकार ने ऐलान कर दिया अब मदरसों में संस्कृत और अरबी के साथ साथ अब संस्कृत शिक्षा का भी पठन पाठन कराया जाएगा। और उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरारुल जमाल। सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया सर। कैसे देखते हैं, अभी देखते होंगे, पहले तो कहाँ पर आपने देखा होगा यूपी के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ आप देखते हो मदरसों को लेकर आप देखते होंगे डिजिटैक करने जा रहे हैं। और अब तो देखते होंगे आपने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी ऐलान कर दिया है कि अब साथ आप देखेंगे अरबी के साथ साथ संस्कृत का भी पठन पाठन कराया जाएगा। तो क्या लगता है, सही है आपकी नज़र? बहुत अच्छी बात है, चूँकि संस्कृत जो है वो एक किसी ख़ास कम्युनिटी की या किसी ख़ास मज़हब की किसी ख़ास समाज की ज़बान नहीं है। और जाहिर सी बात है कि ज़बान कोई भी हो, ज़बान सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर आया है कि आप किसी भी मज़हब की, ये तो एक ज़बान है महज, ज़बान के अलावा आप किसी मज़हब की भी जानकारी अगर आप अपने पास रख रहे हैं या मज़हबी जानकारी सीख रहे हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। संस्कृत एक ज़बान है और ज़बान सीखना कोई गुनाह नहीं है। देखिए, आपने देखा जब योगी जी का एक आदेश आया था कि कुरान के साथ साथ हाथ में लैपटॉप, तो उसको लेकर भी कहीं आपने देखा बयानबाजी हुई थी, कहीं ना कहीं विरोध हुआ था। तो नहीं कहीं आपको लगता कि जब इस चीज़ों का कहीं आप देखेंगे नियम लाया जाएगा, ये नियम लागू किया जाएगा, तो कहीं छुटपुट उसका विरोध हो? विरोध वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों को सिर्फ जन्नत जहन्नम का ही डर दिखा करके और उन लोगों को इकट्ठा करके धर्म के नाम पर इकट्ठा करना चाहते हैं। यही वजह है कि मुसलमान आज तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। इन लोगों ने मुसलमानों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करके रखा है और मौजूदा सरकारों से डराया है। जाहिर सी बात है, मुसलमान मौजूदा सरकार से डरेगा तो फिर धर्म के नाम पर इनकी छतरी के नीचे इकट्ठा होगा। तो यही वजह है कि आज के जो आंकड़े आप देखेंगे, आज के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 42% मुसलमान अनपढ़ है और भारत का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। ये इन्हीं लोगों की तो देन है। तो क्या आपके द्वारा कोई ऐसी मुहिम चलाई जा रही है? आप लगातार अपने समाज के प्रति जागरूक भी रहते हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए हमने भी देखा है, तमाम आपने मुहिम चलाई है। तो क्या लगता है कारी साहब अब इस मुहिम को कहीं आगे बढ़ाएंगे इन चीज़ों को लेकर? हमने मुहिम चलाई है जमीयत हिमायतुल इस्लाम के माध्यम से कि गांव-गांव हम जाएंगे और जा रहे हैं। हमारी टीमें काम कर रही हैं, लग रही हैं बराबर, हमारे लोग लगे हुए हैं कि गांव में, किसी भी शहर गांव में स्कूल के टाइम कोई बच्चा बाज़ार में, सड़क पर, रास्ते पर खेलता नज़र ना आए। चूँकि अगर कोई बच्चा स्कूल के टाइम बाज़ार में खेल रहा है तो उसके वालिदैन से जाकर मिलिए, उससे पूछिए आपका बच्चा क्यों पढ़ने नहीं जा रहा है, आखिर क्या वजह है। क्या आप फ़ीस का इंतज़ाम करने में असमर्थ हैं? क्या वजह है? अगर वो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं तो स्वयं हमारी तंजीम उसके फ़ीस का इंतज़ाम करेगी। और पूरी मदद, हमारा पूरा फोकस महज तालीम के ऊपर है, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इज़्ज़त दिला सकती है। और ये जिस चीज़ का आपने ज़िक्र किया है संस्कृत, ये भी एक तालीम के अंदर दाखिल है। और तालीम किसी भी मज़हब की हो, तालीम सिखाती है आपको जीना। और ज़बान किसी भी मज़हब की हो, कोई भी ज़बान हो, ज़बान अव्वल तो किसी मज़हब की ज़बान नहीं होती। ज़बान जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। तो ज़बान कोई भी सीखी जाए तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं, अच्छी बात है। जितनी ज़बानें आपको याद होंगी तो उतना आपकी ज़हनियत ताज़ा होगी। हमने देखा है हमारे मुस्लिम प्रोफेसर बहुत सारे, हमारे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और संस्कृत का ज्ञान रखते हैं। अभी मैं कर्नाटक में
2019 में कुरान शरीफ सुनाने गया था रमज़ान में, तो मैंने देखा वहाँ एक मत्तूरू गांव है समंदर के किनारे, और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी पर वो गांव है। उस गांव में लगभग 40% मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ पूरा गांव संस्कृत बोलता है। तो कभी क्या उनके लिए कोई फतवा जारी नहीं हुआ, किसी उलेमा ने उनका विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध तो जिन लोगों को विरोध करना है वो तो करेंगे। अलबत्ता इस्लाम की तालीम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर इस्लाम ने मना नहीं किया है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए। आपने हमारे लोगों के अंदर सुना होगा, हमारे लोगों में भी एक चतुर्वेदी होते हैं। चतुर्वेदी उसको कहा जाता है जो हर धर्म का ज्ञान रखता हो, हर मज़हब का ज्ञान रखता हो। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो चतुर्वेदी हैं, तमाम मज़हबों की किताबें पढ़े हुए हैं, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो और सारी किताबें हों। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने में पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है, और ना मज़हब इस्लाम ने इसको मना किया है। इस बोर्ड के जो चेयरमैन है, सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि किसी भी भाषा को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, और कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, हमने देखा है। मैं कह रहा हूँ ना, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह का डर दिखा करके, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से कितना प्यार करता है वो इन लोगों ने कभी नहीं दिखाया। सिर्फ जन्नत और जहन्नम का डर दिखा करके और मुसलमानों को धर्म के नाम पर इकट्ठा किया है। इन्होंने फिद दुनिया आखिरत पर काम किया है, जबकि फिद दुनिया हसना का भी उसी कुरान में जिक्र आया है, यानी कि दुनिया को आसान बनाओ। दुनिया, जाहिर सी बात है, अगर दुनिया के अंदर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, आपको ये पता होगा कि वालिदैन के हुकूक क्या हैं या आवाम के हुकूक क्या हैं, तो जाहिर सी बात है आखिरत भी आपकी अच्छी होगी। और जब दुनिया आपकी अच्छी नहीं होगी तो आखिरत कैसे अच्छी होगी। तो इन लोगों ने दुनिया की तालीम से मुसलमानों को अलग रखा है। यही वजह है कि मुसलमान आज भारत के सिस्टम से बहुत दूर है। देखिए, सनातन धर्म की अगर बात है, सनातन धर्म में वेद, पुराण, मंत्र, छंद जितने भी आते हैं संस्कृत से जुड़े हुए होते हैं। तो कहीं लगता नहीं आपको, जो आपके समाज के जुड़े व्यक्ति हैं, इन चीज़ों को अनुसरण कर पाएंगे, उन मंत्रों को, उन संस्कृत भाषा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। आप देखेंगे बहुत सारे लोग उर्दू ज़बान को मुसलमानों की ज़बान कहते हैं, जबकि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है और बहुत मीठी ज़बान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे नॉन मुस्लिम लोग बोलते हैं। तो ज़बान किसी भी मज़हब की, किसी भी एक कम्युनिटी की नहीं हो सकती। ज़बान ज़बान होती है। और जिस भारत में हम रहते हैं, यहाँ की तो ये खूबसूरती है कि हर 100 किलोमीटर चलने के बाद आपको दूसरी ज़बान बोलने वाले लोग नज़र आएंगे, और उनके चेहरे मोहरे सब अलग नज़र आएंगे आपको। यहाँ की तो ये खूबसूरती है। जिस देश की यही खूबसूरती हो कि हर 100 किलोमीटर के बाद ज़बानें बदल जाती हैं और ज़बानों का मिठास बदल जाता है, उस भारत में रहकर के आप अगर महज एक ज़बान का विरोध करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा भारत की खूबसूरती के लिए।